कहता है रूपा खाने को कुछ हो तो दे दो। फिर रूपा कहती है घर में आज खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है और हमारा बेटा रात से ही कुछ नहीं खाया है। तभी उसका बेटा कहता है पापा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना सुनते ही मोहन काम की तलाश में घर से निकल जाता है और शहर की ओर बढ़ने लगता है। शहर जाने के लिए उसे जंगल के रास्ता से होकर गुजरना पड़ता था। दिन में भी वो जंगल बहुत ज्यादा डरावना लगता था। उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज आते रहे। शहर आने के बाद भी मोहन को शहर में कोई काम ना मिला, जिसके कारण से वो उदास होकर अपने घर वापस लौटने लग गया। घर लौटने में मोहन को शाम हो जाती है और मोहन उसी जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में बचाव बचाव की आवाज सुनाई देती है। मोहन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। कुछ दूर जाते ही मोहन को एक पिंजरे में बंद लड़की दिखाई देती है। वो लड़की से पूछता है कौन हो तुम और इस पिंजरे के अंदर क्या कर रही हो। तभी लड़की कहती है मैं एक परी हूँ और परी लोग से आई हुई हूँ। तभी मोहन कहता है तो तुम इस पिंजरे के अंदर क्या कर रही हो। फिर परी ने उसे अपनी पूरी किस्सा बताती है। तभी चुड़ैल उस परी से कहती है यह मेरा जादू है, इसे इंसान ही तोड़ सकता है, तुम्हारा जादू नहीं चलेगा इस पिंजरे का। फिर चुड़ैल मुझे इस जंगल में छोड़ के चली गई। इतना सुनते ही मोहन उस पिंजरे को हाथ लगाता है। जैसे उस पिंजरे को हाथ लगाता है पिंजरा गायब हो जाता है और परी आजाद हो जाती है। परी मोहन को धन्यवाद कहती है और मोहन से कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो क्या मांगना चाहते हो तुम। तभी मोहन कहता है मुझे कोई काम नहीं है, कोई काम दिला दो। तभी परी कहती है मोहन आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी परी अपने जादू डंडा से कुछ जादू करती है और वहाँ से चली जाती है। परी के चले जाने के बाद मोहन भी अपने घर की तरफ चलने लगा। जैसे मोहन अपने घर के सामने पहुँचता है वो ये सब देख के बहुत दंग रह जाता है। उसकी झोपड़पट्टी की जगह एक बड़ी सी मकान बनी हुई थी। मोहन दौड़ते अपने घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाता है।